সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। বাংলার উন্নয়নে সবথেকে বড় বাধা তৃণমূল কংগ্রেস। এবার নির্বাচনে রাজ্যে প্রথম সভা করতে এসে বনগাঁ থেকে তৃণমূলকে আক্রমণ করলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি বলেন, বাংলায় ক্ষমতায় এলে মোদীর নেতৃত্বে উত্তরপ্রদেশের মতো উন্নয়ন হবে। সব মিলিয়ে 4টি সভা করার কথা রয়েছে যোগীর। বনগাঁর সভা থেকে যোগী আদিত্যনাথের অভিযোগ, বাংলায় বেকারত্ব বেড়েছে, কেননা বাংলায় উন্নয়ন হয়নি। উন্নয়নে বড় বাধা তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপি প্রার্থী শান্তনু ঠাকুরের সমর্থনে সভা করতে গিয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। বাংলায় বিনিয়োগে এলে তৃণমূলের গুন্ডারা অপমান করে বলে অভিযোগ করেন তিনি। বাংলা ও দেশের সুরক্ষায় আপোষ করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। বনগাঁর সভা থেকে যোগী আদিত্যনাথের দাবি, গোটা দেশ নরেন্দ্র মোদীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাইছে। তিনি বলেন, 5 বছরে মোদী যে কাজ করেছেন তার নিরিখেই মানুষ তাকে আবার ক্ষমতায় ফেরাতে চায় বলে মন্তব্য করেন তিনি। দেখুন আর কি বললেন যোগী আদিত্যনাথ। के साथ आगे बढ़ाने का कार्य टीएमसी कर रही है। भाइयों बहनों, लोकतंत्र में व्यक्ति के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप सब जानते हैं, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास का। उन्होंने कहा था कि हम सबका विकास करेंगे, साथ सबका लेंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस हो या फिर टीएमसी या फिर यहाँ पर कम्युनिस्ट हो, ये जितने भी लोग हैं, इनके द्वारा तुष्टीकरण की नीति पर चल करके जिस तरीके से बंगाल की सुरक्षा के साथ और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आज आवश्यकता है हम सब मिलकर के इन सभी दलों के तुष्टीकरण नीति का पुरजोर विरोध करें और हम सबका संकल्प होना चाहिए, फिर एक बार मोदी सरकार। और इस संकल्प को लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तो भाइयों बहनों, आप मान करके चलना, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 2 वर्ष में हमने 24 लाख गरीबों को आवास उपलब्ध कराए। 2 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 1 करोड़ गरीबों को निःशुल्क इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन उपलब्ध कराए। 1 करोड़ 12 लाख लोगों को एलपीजी के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए। और उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 14 लाख किसानों को हम लोगों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से उन्हें 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था उनके अकाउंट में की। हर गरीब को राशन कार्ड, 3 करोड़ 55 लाख गरीबों को राशन कार्ड के साथ जोड़ करके उनकी भूखमरी की समस्या का समाधान, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अगर बंगाल में जब भारतीय जनता पार्टी आएगी तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के सहयोग से बंगाल में भी इसी प्रकार की व्यवस्था को लागू करने का कार्य करेगी। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगी, कहीं भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन आज टीएमसी के गुंडे जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोंटने का कार्य कर रहे हैं, मैं सुन रहा था कि आज प्रातः आप जब इस सभा में यहाँ आने के लिए आ रहे थे तो टीएमसी के लोगों ने यहाँ के प्रशासन के साथ मिलकर के आपको जनसभा में आने से रोका है। आपके लोकतांत्रिक अधिकारों को रोकने का कार्य बंगाल के अंदर टीएमसी की सरकार कर रही है। और हम सबका दायित्व बनता है कि जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को रोकने का कार्य करेगा, हम फिर अपने मताधिकार का प्रयोग करके उसको इसका जवाब देंगे। और इसका जवाब देश के अंदर एक ही है और वह है नरेंद्र मोदी और कमल का निशान। कमल का निशान आज भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भारत के प्रत्येक नागरिक का जो विकास चाहता है,
जो आतंकवाद से मुक्ति चाहता है, जो नक्सलवाद से मुक्ति चाहता है, जो भारत के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा चाहता है, जो भारत के अंदर गांव का, गरीब का, किसान का, नौजवान का, महिलाओं का, इन सब का उत्थान चाहता है, उन सब की पसंद है प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी और राजनीतिक दलों में चुनाव चिन्ह के रूप में कमल का फूल